हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल रॉयल फैशन टिप्स में ब्राइडल सीरीज चालू है और उसी ब्राइडल सीरीज रॉयल शादी का आज सेकेंड वीडियो है। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्राइडल की 70% शॉपिंग उसी पे ही डिपेंड होती है और ब्राइडल का लुक भी उसी पे ही मैक्सिमम डिपेंड होता है। आज का टॉपिक है ब्राइड्स वेयर यानी कि दुल्हन के कपड़े। तो आज के वीडियो में दुल्हन के फंक्शन के कपड़े, डेली वेयर, नाइट वेयर, इनर वेयर सब कैसे सेलेक्ट करने हैं और उनकी शॉपिंग कैसे करनी है वो सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि आज का वीडियो ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्राइड्स के लिए शादी के दिन वाले कपड़े सेलेक्ट करने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारे फंक्शन के कपड़े कौन बताएगा। और साथ ही साथ कम से कम ब्राइड को 1 महीना तो अप टू डेट रहना पड़ता है, हमेशा तैयार होकर रहना पड़ता है। तो वो कपड़े कौन बताएगा, क्या ले क्या नहीं ले, और हमेशा ऐसे कपड़े ले जिससे हम हमेशा एक नई दुल्हन की तरह लगे। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले हम लिस्ट देखते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लेनी है और उसके बाद डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉपिंग करनी है साड़ियों की, लहंगा, आपको जो भी फंक्शन के लिए पहनना है उसकी। आप सोच रहे होंगे ये तो हमें पता ही लेना है, इसमें नया क्या है, कैसे सेलेक्ट करिए, ये तो बताया नहीं। तो टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम लिस्ट देखते हैं। ओके, साड़ियों के बाद आपको लेना है पेटीकोट्स। आपको हर साड़ी पे मैचिंग पेटीकोट्स लेने हैं। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसके साथ पहने उसके साथ पहने, ऐसा मत करिए। सब पे एक मैचिंग पेटीकोट ले। पेटीकोट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, आजकल मार्केट में ना बहुत सारे अच्छे रेडीमेड पेटीकोट्स मिल रहे हैं। वो आपकी कमर के माप के हिसाब से आपको मिलते हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं होते। नहीं, कॉटन वाले जो कॉमन पेटीकोट्स होते हैं ना, तो वो हमें लूज़ होते हैं थोड़े से। तो इसके लिए साड़ी उस पर अच्छे से फिटिंग से नहीं बैठती है। तो आप ट्राई करिए कि आप रेडीमेड पेटीकोट ले। कम से कम शादी वाले जो आपके फंक्शन वाले कपड़े हैं उस पे तो आप ज़रूर ये वाले नए वाले पेटीकोट्स ले। साड़ियाँ हो गई, पेटीकोट हो गई। अब आते हैं ब्लाउज पे। तो आपको ब्लाउज साड़ियों के साथ जो भी आते हैं वो आपको सब स्टिच करके लेने हैं। और साथ ही साथ आपको 3-4 ब्लाउज ऐसे रखने हैं जो कॉमन है, मतलब जो आपके हर साड़ी के साथ या किसी भी आपने नई साड़ी भी पहनी तो उसके साथ मैच हो जाए। जैसे कि गोल्डन कलर, मल्टी कलर, या फिर अगर आप ब्लैक पहनते तो ब्लैक। ऐसे 2-4 कलर है जो कॉमन कलर जो सब पे मैच हो जाते, ऐसे आपको 2-4 ब्लाउज साथ में रखने हैं। किसी किसी को हमेशा साड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं लगता है, तो आप हेवी वर्क वाले या फिर डार्क कलर में ऐसे सलवार सूट भी ले सकते हैं। उसमें आप एक अनारकली ले सकते हैं, एक प्लाजो वाला ले सकते हैं, या फिर आप अच्छी वाली डार्क कलर में या फिर थोड़ी सी वर्क वाली कुर्ती भी ले सकते हैं। वो भी ब्राइडल पे बहुत ज़्यादा सूट करती है, उसमें भी आपको एक नई दुल्हन का लुक मिल सकता है। और शादी के बाद आपको झट से कहीं जल्दी जल्दी में जाना है तो आप कुर्ती पहन के जा सकते हैं, इसीलिए आप 2-4 अच्छी वाली कुर्ती भी साथ रखिए। ये तो हो गए फंक्शन के कपड़े। अब नई दुल्हन को डेली वेयर के लिए भी कपड़े चाहिए होंगे, तो आप उसमें आप अगर साड़ी में कंफर्टेबल है तो आप उसमें शिफॉन, सिंथेटिक, कॉटन, जॉर्जेट ऐसे में आप साड़ियाँ ले सकते हैं। बस डल कलर मत लीजिए, अच्छी डिज़ाइन देख के आप वो ले सकते हैं। अगर आप साड़ियों में कंफर्टेबल नहीं है तो आप फिर सलवार सूट ले सकते हैं, कुर्तीज़ ले सकती है। वो आप पे डिपेंड है आपको डेली वेयर के लिए क्या पसंद है। बस कपड़े चूज़ करते वक्त इतना ध्यान रखिए वो डेली वेयर के लिए है, लेकिन फिर भी आपको उसमें अच्छा लगना है क्योंकि आप नई दुल्हन है। अब आते हैं इनर वेयर पे, लेकिन उससे पहले आप थोड़े हेल्दी है, आपकी बॉडी थोड़ी शेप में नहीं है और आप चाहते हैं कि ब्राइडल वेयर या फिर कुछ और पहनने के बाद आपकी बॉडी शेप में लगे और अच्छी लगे, तो इसके लिए आप एक बॉडी शेपर ले सकते हैं। आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत सारे बॉडी शेपर आपके साइज़ के हिसाब से मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा रिसर्च करके वो भी ले सकते हैं। वो पहनने के बाद आपके ऊपर जो भी ब्राइडल वेयर आप पहनेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं लॉन्जरी पे। तो आपको लॉन्जरी सेलेक्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात है, आपको लॉन्जरी हमेशा सेट में लेनी है, यानी कि ब्रा और पैंटी एक ही कलर और एक ही डिज़ाइन के लिए, इसे कहते हैं सेट। आपको मार्केट में बहुत सारे अच्छी डिज़ाइन वाले सेट मिल जाएंगे और कुछ कुछ तो खास ब्राइड्स के लिए बने होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। सेकेंड बात है, आपको फैब्रिक बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है, तो ट्राई करिए आप कॉटन में लॉन्जरी ले क्योंकि वही कंफर्टेबल होता है और समर के डेज़ में शादी है तो वो सबसे बेस्ट है।
थर्ड बात आपको हमेशा ये याद रखनी है, आपको लॉन्जरी हमेशा आपके परफेक्ट साइज़ में लेनी है। ट्राई करिए कि आप एस, एम, एल ऐसे जो साइज़ में लॉन्जरी रहती है वो सेलेक्ट करिए, क्योंकि वो थोड़ा कम ज़्यादा हो तो भी चल जाता है। लेकिन आप लॉन्जरी लेते वक्त ये याद रखिए कि आपको कभी भी कम साइज़ वाली लॉन्जरी नहीं लेनी है, हमेशा एक साइज़ अपर लिया तो भी चलेगा। और शादी के टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े होते हैं, तो ट्राई करिए कि आप लूज़ लॉन्जरी पहनेंगे तभी आप कंफर्टेबल होंगे। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको लॉन्जरी हमेशा ब्रांडेड कंपनी की लेनी है। आप थोड़े से ज़्यादा पैसे उस पर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शादी का टाइम है तो आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। लोकल मार्केट से प्लीज़ लॉन्जरी मत खरीदिए, अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी से ही ले। अब दुल्हन के फंक्शन के कपड़े हो गए, डेली वेयर हो गया, इनर वेयर भी हो गए, लेकिन रात को साड़ियाँ या फिर सूट पहन के तो नींद नहीं आने वाली, तो आपको याद से नाइट ड्रेस भी लेने हैं। अगर आप मॉडर्न फैमिली से है तो आप नाइट ड्रेस में कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल है, पैंट, शॉर्ट, टी शर्ट या फिर कुछ भी और पहन सकते हैं। लेकिन आप थोड़े शाई है या फिर आपके घर वाले ये सोचते हैं कि नई दुल्हन को टी शर्ट पैंट नहीं पहनने हैं, तो मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ। आपको मार्केट में या फिर ऑनलाइन ऐसे नाइट ड्रेस मिल जाएंगे जो बिल्कुल भी नाइट ड्रेस की तरह नहीं लगते हैं। आप उसे पहनेंगे तो आपको लगेगा कि कुर्ता और पैंट पहनी है, तो आप वैसे वाले नाइट ड्रेस ले सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके घर वालों को भी नहीं लगेगा उसने नाइट ड्रेस पहना है, तो आप वो ले सकते हैं। नाइट ड्रेस की बात हो रही है तो आप एक दो नाइटीज़ भी रख सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से कौन सी नाइटी आपको आपके उनको पसंद है, तो आपके हिसाब से वो भी रख सकते हैं। ये हो गई हमारी लिस्ट पूरी। इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि साड़ियाँ कैसे लेनी है, और साड़ियाँ सेलेक्ट करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि एक इंडियन लड़की जिसे साड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है, या फिर एक न्यूली ब्राइड जिसे साड़ियाँ पहननी है, तो उसके लिए मैं आगे साड़ियाँ बताऊँगी कि कैसे लेनी है, कौन सी लेनी है। तो वो बात याद रखिए। अगर आप इससे अलग सोचते हैं तो आपके हिसाब से कपड़े ले। आप दुल्हन है, इसीलिए आपके पास सारी वैरायटी की साड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए आपके पास हर वैरायटी की अलग अलग साड़ियाँ होनी चाहिए। तो आपको मैं वन बाय वन बताती हूँ कि आपको कौन से साड़ियाँ लेनी ही है। तो पहला टाइप है सिल्क साड़ी में से पैठनी। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की सबसे फेमस साड़ी है पैठनी। तो आपको आपके वार्डरोब में एक पैठनी रखनी है, और आप नई दुल्हन है तो आपको तो पैठनी लेनी चाहिए। और खासकर महाराष्ट्र वाली ब्राइड को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो पैठनी ले, क्योंकि वो शादी वाले दिन भी पहनने के लिए पैठनी चूज़ करती है। तो आप अगर अलग स्टेट से या फिर रिलीजन से फिर भी आप पैठनी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे डिज़ाइन और इतने सारे कलर्स हैं ना, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको पैठनी बिल्कुल पसंद आएगी। तो आपकी सारी साड़ियों में एक पैठनी ज़रूर ले। और पैठनी आप शादी वाले दिन नहीं पहनेंगे फिर भी आपको वो किसी न किसी फंक्शन में काम आ जाएगी। शादी के बाद पूजा होती है या फिर आपको कहीं मंदिर जाना है, तो आप उस वक्त वो सिल्क वाली पैठनी साड़ी पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट टाइप है बनारसी ब्रोकेड। आपको अनुष्का शर्मा का रिसेप्शन याद होगा, उसमें उसने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी है। बनारसी साड़ी से एक दुल्हन को बहुत अच्छा रिच लुक मिलता है। अगर आपको पसंद है तो आप एक उसमें से एक बनारसी साड़ी रख सकते हैं। तो बनारसी साड़ी में आपको इतने सारे डिज़ाइन और इतने सारे अलग अलग कलर मिल जाएंगे, तो आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन नई दुल्हन के पास बनारसी साड़ी तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट टाइप है नेट फैब्रिक। तो आप नेट फैब्रिक में भी एक साड़ी ले, क्योंकि नेट फैब्रिक में लाइट कलर में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। दुल्हन को अगर लाइट कलर में भी बहुत अच्छा लगना है तो आपको नेट फैब्रिक में ही साड़ी लेनी है, क्योंकि वो नाइट के फंक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और रिसेप्शन के लिए आपको थोड़ा सा वेस्टर्न टच वाला लुक चाहिए तो आप डिज़ाइनर नेट वाली साड़ी ले, बहुत अच्छी लगेगी। हमारा इंडिया इतना कलरफुल है ना कि हमारे स्टेट वाइज साड़ियों का पैटर्न बदल जाता है, और उसके हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हम ले सकते हैं। तो आप साड़ियाँ लेते वक्त पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की साड़ियाँ ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है साउथ इंडियन साड़ीज़, यानी कि कांजीवरम। तो कांजीवरम साड़ी आपके वार्डरोब में नहीं है तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, और नई दुल्हन के पास तो कांजीवरम होनी ही चाहिए। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा कांजीवरम साड़ी शादी के दिन पहनना पसंद कर रही हैं, तो आप भी एक कांजीवरम तो आपके पास रख ही सकते हैं। अगर आप शादी वाले दिन नहीं पहनना चाहते फिर भी आप कांजीवरम साड़ी लें, क्योंकि कांजीवरम साड़ी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रॉयल लुक देती है, और उसमें इतनी सारी वैरायटी है कि आपको एक ना एक साड़ी तो बिल्कुल पसंद ही आएगी।
और वो एवरग्रीन साड़ी है, आप उसे कहीं भी पहन सकते हैं। आपके शादी वाले फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में आपको वो काम आ जाएगी। नेक्स्ट टाइप है चंदेरी साड़ी। जैसे कि मैंने बताया इंडिया में बहुत सारी साड़ियाँ मिलती है, तो आई थिंक चंदेरी साड़ी कर्नाटक से होती है, तो आपको चंदेरी साड़ी भी एक रखनी है। चंदेरी साड़ी थोड़ी लाइट वेट होती है, लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा होता है। दुल्हन के वार्डरोब में अगर साड़ी हेवी साड़ियाँ हो गई, थोड़ी भारी हो गई, तो एक दो हल्की साड़ी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए आप चंदेरी साड़ी ले सकते हैं। क्योंकि उसके जो बॉर्डर होती है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन धागा यूज़ करके वर्क होता है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है और अच्छी लगती है। और कलर तो उसमें इतने सारे फ्रेश कलर मिल जाते हैं ना, तो आप उसमें से एक साड़ी ज़रूर लें। नेक्स्ट टाइप है जॉर्जेट विथ हेवी वर्क। आप एक दो हेवी वर्क वाली भी साड़ियाँ रखिए, क्योंकि अगर आपको सिल्क साड़ियाँ पहन के थोड़ी बोर हो गए तो आप हेवी वर्क वाली साड़ी पहन सकते हैं। शादी के बाद नाइट का फंक्शन है या फिर नाइट को आपको किसी रिलेटिव्स के घर जाना है, तो आप इस तरह से हेवी वर्क वाली जॉर्जेट साड़ी पहन सकते हैं, जो आपको बिल्कुल एक ब्राइडल वाला लुक दे सकती है। नाइट में इतनी अच्छी चमकती है ना, तो वो आप पे बहुत अच्छी लगेगी। ये सब मैंने ट्रेडिशनल साड़ियाँ बताई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम तो ट्रेडिशनल साड़ी पहनते ही नहीं, हमें तो थोड़ा वेस्टर्न लगना है, वेस्टर्न टच चाहिए। तो उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप नई दुल्हन हैं तो आप ऑर्गेन्जो फैब्रिक में साड़ी ले सकते हैं, वो आपको मॉडर्न टच भी देंगे और एक ब्राइडल वाला लुक भी देते हैं। उसमें भी बहुत सारे कलर और बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप आपके हिसाब से देख ले, और उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। और ऑर्गेन्जो साड़ी के साथ आप सिंपल ज्वेलरी पहनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग लुक देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है उन लड़कियों के लिए जिन्हें शादी के बाद साड़ी पहननी है, लेकिन उन्हें साड़ी पहननी नहीं आती है और उन्हें मॉडर्न टच भी चाहिए, तो उनके लिए आप रेडी टू वेयर साड़ी ले सकते हैं, जो आप 5 मिनट में पहन सकते हैं। रेडीमेड ब्लाउज होता है और वो साड़ी भी पूरी तरह से स्टिच की होती है, उसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। उसके ब्लाउज के डिज़ाइन तो बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके साइज़ के हिसाब से आप वो भी साड़ी ले सकते हैं। और रेडी टू वेयर साड़ी हमेशा अच्छी क्वालिटी की ले, क्योंकि तभी उसका फिटिंग अच्छे से बैठेगा। और साथ ही साथ आप उस पर ऐसे बेल्ट वाली भी साड़ियाँ ले सकती है, बहुत सारी मार्केट में आपको मिल जाएंगी, या फिर ऑनलाइन तो इतने सारे ऑप्शन है ना कि आप पूछो ही मत। तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न टच चाहिए तो आप इस तरह से बेल्ट वाली रेडी टू वेयर साड़ी ले सकते हैं। तो ये हो गए सारे साड़ियों के टाइप। अगर आप होने वाली दुल्हन हैं तो आप शादी से पहले ही सब साड़ियाँ खरीद ले और हर फंक्शन के लिए डिसाइड करके रखिए कि कब कौन सी साड़ी पहननी है, क्योंकि आप इतनी वैरायटी की साड़ियाँ लेंगी तो आपका एक भी लुक रिपीट नहीं होगा और आप हर फंक्शन में अलग लगेंगी, अच्छी लगेंगी और आपके फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। तो इसीलिए आपको वैरायटी में साड़ियाँ खरीदनी ज़रूरी है। तो गाइज़ ये था वीडियो। मैंने कोशिश की है कि मैं नई दुल्हन के और टू बी ब्राइड्स के सारे कपड़े इसमें कवर करूं। उनको जो जो कपड़ों की शॉपिंग करनी है, ब्राइडल वेयर, सब मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए। मेरा हर वीडियो अब तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और देखते रहिए #रॉयल शादी, क्योंकि इस ब्राइडल सीरीज़ में बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।